little bit issue. Now this is resolved. तो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. एटम्स दैट force of attraction that holds atom together in the form of compound. ठीक है. अब वो एटम में जो कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाएंगे जस्ट टू बिकम द स्टेबल. ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए. मेनली जो भी एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट विल बी जस्ट बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी. क्लियर. स्टेबल होने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके स्टेबल हो जाएं, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए. तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को मेनली जो पर्पस होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल की स्टेबिलिटी होती है, जिसमें हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है. मींस नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो हम उसे कहेंगे कि जो एटम है वो स्टेबल है. For starting two elements, hydrogen and helium, we have to cover या we have to complete the duplet. डुप्लेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टू, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में ओनली. वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, आवाज है आपकी. ओके. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है स्टार्टिंग के हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनके लिए डुप्लेट रूल होता है क्योंकि दे हैव ओनली वन शेल एंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकती हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया है. ठीक है. तो फर्स्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकती हैं, और अगर एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि एटम स्टेबल है. क्लियर. और टू टू ऑनवर्ड उसके बाद जितने भी एटम्स होंगे दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अगर सेकंड शेल है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है फॉर स्टेबिलिटी, जितने भी एटम है उनके शेल्स में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है. क्लियर. नाउ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दे आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. क्लियर. आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में होता क्या है, ये आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयन. आयनिक वर्ड जो है, आयनिक वर्ड ड्राइव होता है, जो आयनिक वर्ड है ये ड्राइव हुआ है आयन से. ठीक है. और आयन हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कैटाइन को एंड एनाइन को. ठीक है. कैटाइन और एनाइन. कैटाइन क्या होगा? कैटाइन होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी सब्सटेंस पे, जब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटाइन कहलाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा देन इट विल बी नोन एज द एनाइन. ठीक है. अब जब कैटाइन और एनाइन फॉर्मेशन हो जाएगी, कैटाइन और एनाइन बन जाएंगे, दे विल पजेस ऑपोजिट चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो इन ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज द आयनिक बॉन्ड, because this is formed by the attraction of opposite ions. Is it clear? और इसमें आयन फॉर्मेशन में होता क्या है? कंप्लीटली गेन एंड डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. ठीक है. मतलब कैटाइन कब फॉर्म होंगे? कैटाइन तब फॉर्म होंगे जब पॉजिटिव आयन होगा, जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा दे विल फॉर्म कैटाइन, और कोई भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा दैट विल बी नोन एज द एनाइन. एंड कैटाइन एंड एनाइन जब दो अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, इनकी अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज द आयनिक बॉन्ड. क्लियर. अब ऑपोजिट चार्ज के आयन होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी इनमें, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी. अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ही इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड्स का मतलब, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड हाई होता है. ठीक है. इनका जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट. क्योंकि जब एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट, जब पिघली हुई कंडीशन में ये होंगे या पानी के साथ मिक्सचर इनका बना हुआ होगा, लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो ये आयनाइज हो जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे. ठीक है. आयनिक कंपाउंड जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स बना सकता हो, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कैपेबिलिटी हो
इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की। ये कैपेबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड में 100% होती है, बिकॉज ये बनते ही पॉजिटिव चार्जेस की अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन से हैं। उसके अलावा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पोलर कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे कि एक एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने ये टॉपिक पॉइंट डिस्कस किया था। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो एटम क्या करता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका इन्फ्लुएंस अपनी तरफ ज्यादा कर लेता है। जब इन्फ्लुएंस अपनी तरफ ज्यादा कर लेता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इन पार्शियल चार्जेस की वजह से ये हो जाते हैं पोलर। और फिर जब हम इन्हें डिसोसिएट करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये ऑपोजिट आयंस बना लेते हैं। ऑपोजिट आयन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। तो जो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाए, तो लिक्विड फॉर्म में वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और उन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो लिक्विड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन तब जब ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में होंगे, जब ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म दे विल नेवर एवर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एज देयर इज एग्जांपल इज गिवन। सोडियम मेटल है, वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब अपोजिट चार्जेस हैं दोनों। अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट विल बी नोन एज सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड है। ठीक है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, आम नमक जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन रहा है मेटल एंड नॉन मेटल की अपोजिट अट्रैक्शन से। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट विल फॉर्म कैटाइन, एंड क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन and form anion. Now it possesses negative charge. Now opposite charge, the attraction of the opposite charge की जो attraction है उससे जो compound बना, that will be known as a sodium chloride. ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड फॉर्म में है देन इट विल नेवर एवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम इसे डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, तब ये गुड कंडक्टर बन जाएगा, बिकॉज जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, जब भी हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो डिसोसिएट इनटू आयंस हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी हाइड्रोलाइज होता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, अब H2O जब डिसोसिएट होगा ना, तो H2O जब डिसोसिएट होगा तो वो बनाएगा H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन एंड सॉरी जी, H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रो ऑक्सी नेगेटिव आयन। ठीक है, ये दो आयंस बनाएगा जब वाटर डिसोसिएट होगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब कोई भी आयनिक कंपाउंड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड क्या करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू देयर आयन। वाटर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और ये जो NaCl होगा ये भी अब डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा अपने ही आयंस में। अब जब देखें लिक्विड फॉर्म में ये चार्जेस मौजूद हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन, जब ये आयंस मौजूद होंगे देन ऑब्वियस सी बात है, देन इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़े तो दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, व्हाट चार्ज इलेक्ट्रॉन possess? डू यू नो एनी वन पॉजिटिव। ऑफ यू? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नो, पॉजिटिव। एग्जैक्टली नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। फिर रिमेम्बर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है कि जो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हैव यू रिमेम्बर? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रे कहते हैं। मुझे लगता है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले नोट्स नहीं पढ़े। आई एम डैम श्योर आपने नहीं पढ़े हैं नोट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के।
ठीक है, आप एक दफा वो जरूर गो थ्रू करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो बिजली है, ये बिजली कुछ भी नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं वन बाय टू अनदर, एंड देन वो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जब ये आयनाइज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, तो जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ये इजीली अट्रैक्ट करेंगे। दैट्स वाई ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, काइंडली आप लोग नोट्स लाजमी गो थ्रू किया करें, आप नहीं नोट्स गो थ्रू कर रहे हैं, और असाइनमेंट्स भी बहुत कम आ रही हैं। आज भी असाइनमेंट वेरी फ्यू कैंडिडेट्स ने दी हैं, आप लोग असाइनमेंट भी नहीं सबमिट करवा रहे। तो नाउ दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट विल नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों एटम की शेयरिंग। सही है, कि अगर दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और पूरा पेयर शेयर करेंगे। मीन्स अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग होगी इक्वलिटी पर। दो अगर एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान बनता है, और एक एटम मुख्तलिफ एटम से जो साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो एक कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब वो सिंगल सिंगल शेयरिंग भी होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेंगे, टू टू इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, और थ्री थ्री भी शेयर कर सकते हैं। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो वो हो जाएगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह अगर टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम उसे कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दैट विल बी नोन एज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दैट विल बी नोन एज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो थ्री पेयर्स हो जाएंगे। याद रखिएगा, वन पेयर, टू पेयर एंड थ्री पेयर। वन पेयर मीन्स बोथ एटम हैज टू शेयर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। टू पेयर्स डबल बॉन्ड मीन्स both atom has to share pair of electron from both of them। ठीक है, एंड फॉर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सी थ्री इलेक्ट्रॉन विल सी पेयर टोटल जो है वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है, और ये बॉन्ड फिर फॉर्म करेंगे एक खास मॉलिक्यूल कोई भी। ठीक है, यूजुअली लो कंडक्टिविटी होती है, कोवलेंट बॉन्ड कंडक्ट नहीं करते। लो कंडक्टिविटी हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कभी भी कंडक्टिविटी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज उसमें पोल्स भी नहीं बनेंगे, वो होता है बिटवीन सिमिलर एटम्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है। इसमें ये होता है कि दो एटम ही होते हैं, दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मतलब एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव होता है वो। ठीक है, और दूसरे एटम के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जो उसने अपनी बॉन्डिंग बनाई हुई है, स्टेबिलिटी की हुई है, वो स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन के बाद भी उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हुआ, जो उसका अपना था। ठीक है, अब वो अपना वो पेयर शेयर करेगा किसी ऐसे एटम के साथ जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो होती ये भी शेयरिंग है, लेकिन ये वन साइडेड शेयरिंग होती है, कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है और दूसरा एटम सिर्फ हिस्सेदार बना होता है उसका। ठीक है, तो वन एटम डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो द शेयरिंग बिटवीन द एटम्स, लेकिन इसमें अब
दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये कॉम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है अमोनियम आयन की भी। मैं आपको ये बना के भी दिखा देती हूँ इसी की स्ट्रक्चर देखिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? आप में से किसी ने याद किया है? मैंने कहा था कि आपने स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स के याद कर लेने हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज। तो आप में से किसी को याद है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। बिल्कुल 7। अब 7 में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट शेल में 2 होंगे। 7 - 2 रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? 5। 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। हाइड्रोजन साथ शेयर किए हैं 3 एटम। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका एक होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास अनशेयर रह जाएगा। ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर रह गया। प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा जिसके पास प्लस आयन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने किसी को डोनेट कर दिया। अब ये क्या करेगा? अब ये फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन से। तो इस कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम शो करते हैं एरो से। एरो का जो हेड है वो शो करता है कि किस एटम के साथ शेयरिंग की जा रही है, और जो टेल है वो शो करती है कि किस एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है। तो जो अब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी NH4 पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है। NH4 पॉजिटिव बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है। ये हो जाएगा अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम इसे कहेंगे दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें हम हाइड्रोजन, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन, जिसके साथ नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग फॉर्म की थी। इज दिस क्लियर? नाउ लैब स्ट्रक्चर एंड ऑक्टेट रूल। लैब स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑक्टेट रूल क्या है? लैब स्ट्रक्चर मतलब हम किस तरह एटम्स को शो करेंगे डॉट एंड फॉस में, जो हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। तो वो स्ट्रक्चर जो हम शो करते हैं दैट विल बी नोन एज द लैब स्ट्रक्चर, जिसमें हम डॉट एंड फॉस देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमने बॉन्डिंग शो करनी है, जैसे कि सपोज मैं अब यहाँ पे आपको वाटर की बॉन्डिंग शो करके अगर बताऊं। वाटर है अगर, तो वाटर को हम क्या लेंगे? H2O फॉर्मूला है वाटर का। यस मैम। H2O। H2O फॉर्मूला जिसमें से ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लॉन पेयर मौजूद होंगे। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो दोनों के साथ बॉन्डेड होगा। जैसे कि अब मैं इसी हाइड्रोजन को अगर शो करूं, तो हाइड्रोजन के साथ
ये इसके दो लॉन पेयर है, ठीक है। ये इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी। तो इन हाइड्रोजन की हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो करते हैं। अब टोटल काउंट करें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इनकी जो बॉन्डिंग होगी ना, मतलब ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, ये इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, एंड दिस विल बी द ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सारे एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया था वो सब स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑल द एटम आर स्टेबल, और ये फॉर्मूला बन गया है वाटर का H2O। अब इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग करता है, हम दो डिफरेंट साइंस शो करते हैं, लाइक डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने वो डॉट से शो किए हैं, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने क्रॉस से शो किए हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम डॉट या क्रॉस लाइन से शो करते हैं, डॉट एंड क्रॉस लाइन है। अब इनके दरमियान यहाँ पे अब जो वाटर का फॉर्मूला होगा, जो वाटर का फॉर्मूला होगा, तो वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन के साथ एक यहाँ पे बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का, दूसरा बॉन्ड यहाँ होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके दो लॉन पेयर मौजूद हैं, ठीक है। ये दो लॉन पेयर होंगे ऑक्सीजन के, और ये जो बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड मीन दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, ये टू सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। ये स्ट्रक्चर होती है वाटर की। इज दिस क्लियर? मैम यस एक मैम। दफा रिपीट कर देंगे पीछे वाला? जी, रिपीट कर दें एक दफा। यही जी जी। लेवल स्ट्रक्चर। यस मैम। लेवल स्ट्रक्चर में हम शो करते हैं कि वो एटम्स जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, जिन एटम ने बॉन्ड फॉर्म किया है, उनकी हम एटम को, उनके हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, ठीक है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, रिमेनिंग कितने बचेंगे, रिमेनिंग देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंस शेल में होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कैसे होंगे, वन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4। ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके, जो 2 पेयर्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ शो कर दिए, ठीक है। अब इसके साथ दूसरा एटम जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ, एक ये है एंड अदर वन इज दिस वन, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हमें शो करना है क्रॉस, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, डॉट एंड क्रॉस एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, सही है। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी, बॉन्डिंग होगी, वो इस तरह होगी, ये ऑक्सीजन का एरिया है, ये इस हाइड्रोजन का, और ये इस हाइड्रोजन का। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन दोनों के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। अब इंस्टेड ऑफ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एटम से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उस डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखते हैं, और ये जो लाइन है ये लाइन बॉन्ड को शो कर रही है। अब देखिए दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इज दिस क्लियर? हो गया क्लियर या कोई क्यूरी है अभी? तो अब एटम जो है ना वो प्रेफर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए जा सकें, मतलब मीन्स एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। सही है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तभी होंगे जब ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से एटम जो है वो प्रेफर करता है कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। ठीक है, अगर वो सेकंड या उससे ज्यादा शेल है तो। अगर फर्स्ट शेल है जस्ट लाइक हाइड्रोजन, तो फिर वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसी ये एसिड ये स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3। अब ये बोरॉन क्लोराइड जो है, बोरॉन बोरॉन के वैलेंस शेल में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बाकी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके अलावा ऑक्टेट होता है SF6 का, कि SF6 जो है ये भी ऑक्टेट एक्सपेंडेड